अगर सिर्फ उम्मीद से ही सपने पूरे हो जाते तो दुनिया का हर इंसान आज सफल होता। लेकिन सच्चाई ये है कि उम्मीद करने वाले हजारों मिलते हैं और जिद कर पाने वाले बहुत कम। याद रखना, उम्मीद इंसान को बैठा देती है लेकिन जिद इंसान को खड़ा कर देती है। और आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास साधन नहीं थे लेकिन जिद बहुत बड़ी थी। कहानी की शुरुआत एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अमन। अमन के पिता एक किसान थे। घर की हालात ज्यादा अच्छी नहीं थी। कई बार तो ऐसा होता था कि घर में खर्चा चलना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अमन के अंदर एक सपना था। वो सपना था कुछ बड़ा करने का। गांव के लोग क्या कहते थे? गांव के लोग अक्सर उसे कहते थे, अरे अमन, इतने बड़े सपने मत देखो। तुम्हारे जैसे लोग बस खेती करते हैं और जिंदगी निकाल देते हैं। कुछ लोग हंसते भी थे, कुछ कहते थे सपने देखना आसान है लेकिन पूरा करना मुश्किल। लेकिन अमन हमेशा एक ही बात कहता, सपना देखने वालों से ज्यादा उसे पूरा करने वालों की जरूरत है। उम्मीद और जिद का फर्क। एक दिन अमन अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी उसके पिता ने पूछा, बेटा, तुम सच में लगता है कि तुम कुछ बड़ा कर पाओगे? अमन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, उम्मीद करने से कुछ नहीं होता, कुछ पाने के लिए जिद करनी पड़ती है। अमन की जिद। अमन ने ठान लिया था कि उसे पढ़ाई करनी है और अपने गांव के नाम रोशन करना है। लेकिन मुश्किलें कम नहीं थी। घर में पैसे नहीं थे, किताबें खरीदना भी मुश्किल था। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। वह दिन में खेत में काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार तो वहां लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। संघर्ष की रातें। जब गांव के बाकी लोग सो जाते थे तब अमन जाकर पढ़ाई करता था। उसके दोस्त उसे कहते थे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तब अमन मुस्कुराकर एक ही बात कहता, सपने पूरे करने वाले को नींद थोड़ी कम आती है। मुश्किल समय आया। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन ऐसा आया जब अमन के पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी अमन के ऊपर आ गई। अब उसे खेत भी संभालना था और घर भी। उस समय उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, सपनों को छोड़ देना, दूसरा और ज्यादा मेहनत करना। और अमन ने दूसरा रास्ता चुना। असली ताकत। कई बार इंसान के पास पैसे नहीं होते, साधन नहीं होते, लेकिन अगर उसके अंदर जिद हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। मेहनत का फल। कई साल की मेहनत के बाद अमन ने एक बड़ा एग्जाम दिया। उस एग्जाम में हजारों लोग बैठे थे लेकिन उनमें से कुछ ही लोग पास हुए और उनमें अमन का नाम भी था। गांव का गर्व। जिस गांव के लोग पहले अमन पर हंसते थे, आज वही लोग उस पर गर्व कर रहे थे। आज वही लोग कह रहे थे, अमन ने साबित कर दिया कि मेहनत और जिद से सब कुछ संभव है। असली सीख। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सिर्फ उम्मीद करते हैं और दूसरे वो जो जिद करके अपने सपने पूरा करते हैं। याद रखना, उम्मीद करने वाले बस इंतजार करते हैं लेकिन जिद करने वाले इतिहास बनाते हैं। जिंदगी की सच्चाई। अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो तीन चीजें जरूरी है, बड़ा सपना, कड़ी मेहनत और सबसे जरूरी जिद। क्योंकि बिना जिद के सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात, कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी मत बनाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया के ज्यादातर महान लोग गरीब से ही उठे हैं। अंतिम संदेश। इसलिए याद रखिए, कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से एक फैसला लीजिए, सपने देखना बंद नहीं करेंगे और उन्हें पूरा करने की जिद भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी की सच्चाई बताते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।